हेलो बच्चों। आज की हमारी कहानी का टाइटल है चूहे और तराजू। रामपुर गांव में सतीश कुमार नाम का एक बनिया रहता था। उसका कारोबार काफी अच्छा जमा हुआ था, जिसके कारण उसके घर में खुशियां ही खुशियां थीं। सारा परिवार आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहा था। पर भाग्यवशात कुछ ही दिनों में लक्ष्मी जैसे उससे रूठ गई हो और कारोबार में सतीश कुमार को जबरदस्त घाटा होने लगा, जिसके कारण उसका मन गांव से उखड़ गया। उसने सोचा कि अब इस गांव में रहना बेकार है। वह इस गांव को छोड़कर शहर जाने की तैयारी करने लगा। मगर अजीब इत्तेफाक की बात थी कि उस बेचारे के पास थोड़ा बहुत धन भी नहीं था, जिसे लेकर वह शहर चला जाता। बनिए की आन और शान तराजू में होती है। उसके पूर्वजों की एक तराजू थी, जिसके मुट्ठे में सोने के तार जड़े हुए थे। उसने दुखी होकर उस तराजू को गिरवी रखने का फैसला कर लिया। तराजू सेठ तोलाराम के पास गिरवी रखकर सतीश कुमार शहर चला गया। वह काफी होशियार और तेज दिमाग का आदमी था। शहर में आते ही उसने अपना धंधा शुरू किया और उस धंधे में कुछ ही दिनों में उसे काफी लाभ भी होने लगा। कुछ ही दिनों की मेहनत के पश्चात जब उसके पास काफी धन हो गया, तो वह वापस गांव की ओर चल पड़ा। गांव में पहुंचते ही सबसे पहले उसने अपने खानदानी तराजू को छुड़वाना ही उचित समझा। घर जाने से पूर्व वह सीधा सेठ तोलाराम की हवेली पर गया और जाते ही बोला कि भाई, अब मेरा खानदानी तराजू मुझे वापस कर दो और अपने रुपए सूद समेत ले लो। तोलाराम की नीयत खराब हो चुकी थी। वह उस तराजू को देना नहीं चाहता था। उसे पता था कि उसमें सोने के तार लगे हुए हैं। इसलिए उसने सतीश कुमार से कहा कि भैया सतीश, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मुझे तो यह कहते हुए भी बड़ी शर्म आ रही है कि तुम्हारे उस तराजू को तो चूहे खा गए। सतीश असली बात की जड़ में पहुंच चुका था। उसने बड़े धैर्य से कहा कि भैया जी, आप क्यों दिल छोटा कर रहे हैं? ऐसा हो ही जाता है, समय समय की बात है। कभी हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, हमें अपना वह खानदानी तराजू गिरवी रखना पड़ा था। आज हमारे पास धन है तो वह तराजू चूहे खा गए। राम राम, कैसा बुरा वक्त आ गया है कि चूहे तराजू भी खा जाते हैं। यह कहकर सतीश अपने घर की ओर चला गया, मगर अंदर ही अंदर उसका मन क्रोध से भर उठा। वह जान चुका था कि वह तोलाराम उससे झूठ बोल रहा है। अब वह बेईमान हो चुका है। उसके लिए उसको उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। सीख देने के अवसर की प्रतीक्षा में सतीश कुमार ताक लगाए बैठा था। आखिर वह दिन आ ही गया जब तोलाराम का बेटा नहाने के लिए नदी पर गया, तो उसने उस लड़के को पकड़कर एक गुफा में बंद कर दिया और गुफा के द्वार पर कुछ बड़े पत्थर लगा दिए। तोलाराम का लड़का जब घर वापस नहीं आया तो उससे बड़ी चिंता हुई। वह पागलों की तरह भागता हुआ सतीश कुमार के पास आया, क्योंकि उसका घर ही नदी के किनारे पड़ता था। भाई सतीश, क्या तुमने मेरे लड़के को इधर आते देखा है? वह नदी पर नहाने के लिए आया था, मगर अभी तक घर नहीं पहुंचा। अच्छा अच्छा, आप अपने बेटे भोलाराम की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, मेरा ही तो बेटा है, तोलाराम का बेटा भोला। उसके सिवा और मेरा है ही कौन? सेठ तोलाराम, अब तो आप घर जाओ और रोने लगो। रो रो कर ही अपना जीवन काट लेना। हाँ सेठ तोलाराम, मैंने अपनी आंखों से आपके बेटे को देखा है। एक बाज उसे उठाकर ले गया। बहुत अच्छा लड़का था बेचारा भोलाराम। सेठ तोलाराम चीख चीख कर बोलने लगा, नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता। भला इतने बड़े लड़के को बाज कैसे उठा सकता है? यह क्या कह रहे हो? यह क्या बोल रहे हैं आप सेठ जी? जरा सोचो तो सही। जब लोहे के तराजू को चूहा खा सकता है, तो फिर बाज क्या लड़के को उठा नहीं सकता? तुम झूठे हो, मक्कार हो, धोखेबाज हो। तुमने ही मेरे लड़के को गायब किया है। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मेरा लड़का वापस दे दो। वापस करो मेरे लड़के को। बस फिर क्या था, दोनों में इसी बात को लेकर लड़ाई हो गई। दोनों मारपीट पर उतर आए। इन दोनों को इस प्रकार लड़ते देखकर
गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए। उन्होंने दोनों को एक दूसरे से अलग किया, मगर तोलाराम तो अपने बच्चे के लिए पागल हो रहा था। वह बार बार कह रहा था कि मेरा बेटा वापस दो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। गांव के पंचों ने सतीश से कहा कि देखो भाई, तुम क्यों झगड़ा बढ़ा रहे हो? इसका बेटा इसको वापस दे दो। किसी के बेटे को उठाना या गायब करना बहुत बुरी बात है और ये कानूनी अपराध भी है। इससे पूरे गांव की भी बदनामी होती है। पंच जी, अब मैं क्या करूं? जब उसे नदी के तट से बाज ही उठाकर ले गया, यह क्या मेरे बस की बात है? जब इसका निर्णय पंचों के बस में न रहा तो ये राजा के पास पहुंचे। राजा ने सतीश से कहा, तुम तोलाराम के बेटे को वापस कर दो। अब भी इसका जवाब यही था कि महाराज उसे तो बाज उठा ले गया। राजा चीख कर बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो। भला इतने बड़े लड़के को बाज कैसे उठाकर ले जा सकता है? मैं आपकी बात से सहमत हूं महाराज, मगर आप भी तो सोचिए कि मेरे खानदानी लोहे के तराजू को चूहे कैसे खा सकते हैं? तब राजा ने आश्चर्य से पूछा कि यह तुम क्या कह रहे हो? मैं सत्य कह रहा हूं महाराज। यह सब बातें यदि आप सेठ जी से पूछ लें तो आपको पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। राजा ने जब तोलाराम से पूछा तो वह लज्जित सा होकर बोला, महाराज, यह तो मेरी ही भूल थी। मैंने इसके साथ धोखा किया और बोल दिया कि तुम्हारे तराजू को चूहे खा गए, मगर यह तो शेर पे सवा शेर निकला। मैं इसका तराजू वापस कर दूंगा। ठीक है, मैं आपका लड़का वापस कर दूंगा। ऐसा कहते ही सतीश ने उसके लड़के को गुफा से निकालकर तोलाराम को दे दिया और तोलाराम ने भी सतीश का तराजू उसे वापस कर दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को यदि चुरा लेता है तो उसका चोरी कभी न कभी पकड़ी ही जाती है। ओके, बाय।